हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत से सऊदी अरबिया जाने के लिए, वहां पर काम करने के लिए, वर्क वीज़ा पर जाने के लिए पीसीसी की जो अनिवार्यता थी, पीसीसी की जो ज़रूरत थी, पीसीसी का जो नियम था यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जो आवश्यकता थी, उसको कल ख़त्म कर दिया गया। इस संबंध में सऊदी अरबिया एम्बेसी न्यू दिल्ली की तरफ से बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी अरब वीज़ा के लिए अब पीसीसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस सर्कुलर के बावजूद अभी भी कुछ सवाल लोगों के जहन में बने हुए हैं कि क्या ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये केवल दिल्ली एम्बेसी के लिए लागू होगा, केवल दिल्ली वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए लागू होगा, या फिर मुंबई काउंसुलेट के लिए भी ये नियम लागू होगा। इसके अलावा भी लोगों के जहन में सवाल है कि क्या जिन्होंने पीसीसी का अपॉइंटमेंट ले रखा है आने वाले दिनों में, क्या वो पैसा वापस होगा, या फिर जो लोग कुवैत जाने वाले हैं या जाएंगे, जिनको पीसीसी की डेट 3 महीने की बाद मिल रही है, क्या वो डेट नज़दीक आएगी। तो ऐसे कई सारे अहम सवाल हैं लोगों के जहन में। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। पूरी खबर क्या है वो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, पीसीसी का जो नियम लागू हुआ वो 22 अगस्त से लागू हुआ कि सऊदी अरबिया के लिए पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी। मुंबई काउंसुलेट के लिए, दिल्ली एम्बेसी के लिए तो पहले से ही लागू था, लेकिन मुंबई काउंसुलेट के लिए भी लागू कर दिया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि पीसीसी बनवाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पीसीसी बनना बहुत मुश्किल हो गया। और उसकी जो डेट होती है, जो अपॉइंटमेंट होती है, वो 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद ऐसे मिलने लगा, जिससे लोगों का भारी नुकसान होना शुरू हो गया। लोगों के वीज़ा एक्सपायर होने लगे, लोगों के मेडिकल एक्सपायर होने लगे। कुवैत वालों के लिए समस्याएं अलग हो गई, क्योंकि कुवैत में बहुत पहले से लागू था, लेकिन सऊदी अरबिया लागू हो जाने के बाद वो लोग अभी परेशान हो गए सऊदी के चक्कर में। अब दोस्तों, कल जो सऊदी एम्बेसी न्यू दिल्ली की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत और सऊदी अरबिया के बीच मजबूत संबंधों को देखते हुए जो भारतीय समुदाय, भारतीय लोग, जो भारतीय नागरिक, लगभग 2 मिलियन यानी लगभग 20 लाख से ऊपर लोग सऊदी अरबिया में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। हम उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच काफ़ी मजबूत संबंध है, काफ़ी रणनीतिक संबंध है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी वीज़ा के लिए पीसीसी की ज़रूरत नहीं होगी। ये दिल्ली एम्बेसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, ट्वीट करके बताया गया। अब दोस्तों, लोगों के जहन में यह सवाल पैदा हुआ कि क्या केवल दिल्ली के लिए है, मुंबई काउंसुलेट के लिए नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों 2 घंटे के बाद मुंबई काउंसुलेट की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया और ये अनाउंसमेंट, ये जो सर्कुलर था, उसको जारी कर दिया गया मुंबई काउंसुलेट की तरफ से भी। तो आपके जहन में ये ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के लिए हटाया गया है, मुंबई के लिए नहीं हटाया गया। ऐसा आप जहन में भी मत लाइए इस चीज़ को, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया है, भारतीय नागरिकों के लिए। अब अगर हम बात करें कि जैसे दिल्ली के लिए बहुत पहले से लागू था पीसीसी, तो केवल दिल्ली के लिए ख़त्म हुआ है, तो मेरे भाई, दिल्ली के लिए जब पीसीसी लागू था कि दिल्ली वीज़ा जो भी होगा, जो वकाला होगा दिल्ली का, वहाँ के लिए पीसीसी होगा, तो क्या ये समस्या थी पीसीसी की? बिल्कुल पीसीसी की समस्या नहीं थी जब दिल्ली के लिए लागू था। भाई, समस्या तो तब बनी जब 22 अगस्त से मुंबई के लिए भी लागू कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए ही तो इस कदम को उठाया गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली ख़त्म कर देगी पीसीसी के नियम को, मुंबई काउंसुलेट पीसीसी के नियम को जारी रखेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये पूरे इंडियन नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए, जो वो चाहे दिल्ली एम्बेसी के लिए हो या फिर मुंबई काउंसुलेट के लिए हो। इसमें आप इस सवाल को अपने जहन में भी मत लाइए कि केवल दिल्ली के लिए हुआ है, मुंबई के लिए नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग सर्कुलर कोई जारी करने की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी को कि काउंसुलेट के लिए अलग सर्कुलर जारी होगा, दिल्ली एम्बेसी के लिए अलग जारी होगा। बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय नागरिकों की साफ बात की गई है। अब दोस्तों, नज़र दौड़ाते हैं कि मीडिया ने इस खबर को किस तरह से प्रमुखता दी है। एनडीटीवी इंडिया ने लिखा है कि सऊदी जाने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज़, वीज़ा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बीबीसी की तरफ से खबर लगाई गई है कि सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए वीज़ा नियमों में दी अहम छूट। आज तक ने खबर लगाई है कि सऊदी जाने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर, वीज़ा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जनसत्ता ने खबर लगाई है कि सऊदी अरब का भारत के लोगों को तोहफा, वीज़ा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा अमर उजाला ने खबर लगाई है कि सऊदी अरब ने दिखाई भारत से दोस्ती, वीज़ा के लिए भारतीयों को नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो मीडिया ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से जगह दी है।
अब दोस्तों एक और अहम सवाल की बात करते हैं कि क्या पीसीसी की जो फ़ीस है, पीसीसी का जो पैसा है वो वापस होगा। तो बहरहाल दोस्तों पीसीसी की जो सरकारी फ़ीस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो 500 रुपये होती है। वो पैसा आपको वापस नहीं होगा, वो पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। आप पीसीसी कराएं या ना कराएं, वो 500 रुपये आपको वापस नहीं होना है। अब एक और बात करते हैं कि अगर आपने किसी एजेंट को या किसी अन्य को पीसीसी तत्काल के नाम पर, पीसीसी अर्जेंट के नाम पर 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे रुपये अगर दे रखें तो कोशिश करें कि वो पैसे आपको वापस मिल जाएं, वापस लेने की कोशिश करें। केवल 500 रुपये सरकारी फ़ीस होती है, तो वो पैसे तो आपके वापस नहीं होने, लेकिन अगर आपने किसी एजेंट को पैसे दे रखे हैं तत्काल के नाम पर तो कोशिश करें कि वो पैसे आपको वापस मिल जाएँ, क्योंकि पीसीसी अब कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आप कोशिश करिए कि वो पैसे आप निकाल लें। जिन लोगों ने डेट ले रखी है आने वाले दिनों में, तो उनको अब पासपोर्ट ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा है आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, फिर थाने कोतवाली का चक्कर लगाएंगे। पीसीसी तो आपका बन जाएगा, लेकिन पीसीसी बनवाने की क्या ज़रूरत है भाई। जब पीसीसी वीज़ा स्टंपिंग के लिए लगना ही नहीं है तो फिर आप पासपोर्ट ऑफिस या थाने कोतवाली के चक्कर लगाकर क्या करेंगे। तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और अहम सवाल है कि जो लोग कुवैत जाने के लिए सोच रहे हैं, जाने वाले हैं, उनको भी डेट 3 महीने के बाद मिल रही थी। तो बहरहाल दोस्तों पीसीसी कुवैत के लिए तो बिल्कुल अनिवार्य बना हुआ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन जो डेट 3 महीने की बाद मिल रही है, तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश बिहार में, तो आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में पीसीसी का जो अपॉइंटमेंट है, जो डेट है, वो बहुत ही नज़दीक आ जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों इससे जुड़ा हुआ या इससे और भी अहम खबर होगी या अन्य खबर होगी जो आपके काम के लायक होगी, तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।